आज हम लोग जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसकी पहचान है, इसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आया रहता है। हेल्पिंग वर्ब वाज तथा वर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। इसमें आई तथा ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं तथा वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में यानी कि साधारण वाक्य के बारे में। इसमें ना ही कोई नकारात्मक शब्द आया रहता है और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द आया रहता है। वाक्य बिल्कुल साधारण होता है यानी कि सकारात्मक होता है। इसका ट्रांसलेशन सीखने से पहले हम लोग इसके फार्मूला को समझ लेते हैं कि इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करना है। तो इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज तथा वर लिखते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद जो अदर वर्ड आया होगा उसे लिखते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसे और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे वह मैदान में दौड़ रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन करते समय हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि ही, तो सबसे पहले ही लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखना है। तो आपको थोड़ी देर पहले ही बताया गया है कि ही के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, तो इसमें हमारा वर्ब क्या है, दौड़ना यानी कि रन, और रन में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा रनिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कहाँ दौड़ रहा है, फील्ड में, तो हो जाएगा इन द फील्ड, और अदर में कुछ भी नहीं आया तो यहीं पे छोड़ देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही वॉज रनिंग इन द फील्ड, ही वॉज रनिंग इन द फील्ड। अभी बात करते हैं इसके निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इसमें वाक्य में नकारात्मक शब्द आया रहता है यानी कि नहीं शब्द आया रहता है। इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में जो अदर वर्ड आया होगा उसे लिखते हैं। जैसे वे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे यानी कि दे, तो सबसे पहले दे लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। तो इसमें हमारा वर्ब क्या है, जाना यानी कि गो, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो हो जाएगा टू स्कूल, और अदर वर्ड में कुछ भी नहीं आया है तो ये पे छोड़ देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग जानेंगे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में अथवा बीच में आए रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो तो इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करते हैं। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद कोई अदर वर्ड आया हो तो उसे लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे क्या तुम कमरे में सो रहे थे, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखना है, तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट को देखना होगा, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वाज, उसके बाद सब्जेक्ट यू लिखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, सोना यानी कि स्लीप, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्लीपिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो कहाँ सो रहे थे, कमरे में यानी कि इन द रूम, और अदर वर्ड में कुछ भी नहीं आया तो यहीं पे छोड़ देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाज यू स्लीपिंग इन द रूम, वाज यू स्लीपिंग इन द रूम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अभी हम लोग जानेंगे इसके दूसरे कंडीशन के बारे में यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो
तो इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार करते हैं। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट क्यों खेल रहा था, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, यानी कि वाई, तो सबसे पहले वाई लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखना है, तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट को देखना होगा। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन, और मोहन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है, तो इसमें हमारा वर्ब क्या है, खेलना, यानी कि प्ले, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो क्या खेल रहा था, क्रिकेट, तो फिर क्रिकेट लिख देंगे, और अदर वर्ड में कुछ भी नहीं आया तो उसे छोड़ देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई वाज मोहन प्लेइंग क्रिकेट, वाई वाज मोहन प्लेइंग क्रिकेट। अभी हम लोग बात करेंगे इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इसमें दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो और नकारात्मक शब्द वाक्य के बीच में आया हो, और इसका दूसरा कंडीशन होता है जब प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों ही वाक्य के बीच में आया हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो और नकारात्मक शब्द वाक्य के बीच में आया हो, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। जैसे क्या वे बनारस नहीं जा रहे थे, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आया है और नकारात्मक वर्ड वाक्य के बीच में आया है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वर दे नॉट गोइंग टू बनारस, वर दे नॉट गोइंग टू बनारस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अभी हम लोग बात करेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों ही वाक्य के बीच में आया हो, तो इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करते हैं। जैसे है सीमा खाना क्यों नहीं बना रही थी, तो यहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों ही वाक्य के बीच में आया है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई सीमा नॉट कुकिंग फूड, वाई सीमा नॉट कुकिंग फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।